हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस, आज जो है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मुझे ना फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं और खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो रही मुझे में। लेकिन मेरे पापा ने बोला है कि चाय बना दो, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही। तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई अभी, क्योंकि मैं भी नहा के आई और देखो फिर पसीने पसीने, क्योंकि फ़ीवर बहुत हो रहा है मुझे। कल रात से मुझे बहुत टेंशन हो गई और टेंशन होने की वजह से जो है मेरे काफ़ी दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है और मेरे शरीर बिल्कुल काँप रहा है बिल्कुल। फिर भी मैं चाय बनाने के लिए खड़ी हो गई क्योंकि मेरे पापा की इच्छा हो रही थी। आज बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, सब स्कूल चले गए हैं, घर बिल्कुल खाली हो गया। बच्चे भी पड़ोस में जो रहते थे वो भी काम मतलब जो स्कूल चले गए और बड़े लोग काम पे चले गए। पापा और मैं ही बचे हुए घर पे। और अब पापा के लिए चाय बना देती हूँ। कल से जो है पापा को भी बहुत टेंशन हो गई है क्योंकि मेरा बताना परिवार में ठीक था, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल के दिन उन्हें पता ना हो ना, इसलिए मैंने सारी बात शेयर कर दी कल पापा को। और रात भर मैं सोई भी नहीं हूँ, पूरी रात मेरी आँख लगी नहीं, इतनी टेंशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ दिमाग में चल रहा था। इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ अपने आप को। मुझे चक्कर भी आने लग गया, मेरे शरीर में हाथ पैर में जान नहीं रही बिल्कुल भी अभी। गाइस, मेरे हस्बैंड की जो सर्जरी हुई थी ना, यहाँ पे संट डला था, तो डॉक्टर ने भी थोड़ी लापरवाही करी थी मेरे साथ। मैं समझ सकती हूँ, डॉक्टर ने करी थी क्योंकि हमने वहाँ पे 1 हफ्ते रहे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी बिल आया, जो भी बिल हमने पे किया वहाँ पे वो तो किया। लेकिन मेरे हस्बैंड की कंडीशन पता है कैसी थी? ये देखिए, मैंने वीडियो भी बकायदा पोस्ट किया हुआ है इसकी। ये देखिए, इस घाव को भरने के लिए मैंने कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता जो है, 1 हफ्ता मैं इनके लिए खड़ी रही और इनके लिए मैं लड़ती रही कि सर हमें छुट्टी मत दो, छुट्टी मत दो। हमारे हस्बैंड की कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि इनका जख्म जो है भरा नहीं है अभी। इस घाव को भरने के लिए मैंने इतनी मतलब ऐसी हालत में मेरे पति को उन्होंने मतलब वहाँ से छुट्टी दे दिया कि ठीक हो जाएगा। इस घाव को दोबारा से मैंने अप्लाई करने के लिए कम से कम नहीं तो 40,000 रुपये दिए, सिर्फ 40,000 रुपये दिए इस घाव को भरने के लिए। ये देख लीजिए। ये तो मतलब जब ये घाव इतनी आसानी से नहीं भरा तो जो मेरे दिल पे चोट लगी है, जो इतना कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये घाव कैसे भर सकता है मेरे दिल में? नहीं भर सकता। ये तो जीवन भर के लिए मेरे दिल में चोट रहेगी। मैं कितनी भी खुश रहूँगी, कितना भी क्यों ना रहेगा, लेकिन ये पल मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं मतलब भूल सकती इस चीज़ को। तो गाइस, यहाँ पे तो ये बात आ गई। लेकिन एक बात होती है ना कि मैंने इस घाव को भरा। पहले तो भगवान ने यहाँ भी मेरी परीक्षा लिया। भगवान वो चाहते थे यादव जी को बहुत पहले उठा लेते, लेकिन नहीं, वो मेरी भी परीक्षा ले रहे थे कि देखूँ इसकी घरवाली कुछ कर पाएगी या नहीं, ये मतलब कुछ इसकी भी परीक्षा ली जाए। तो मेरे पति तो देखो ज़िंदगी के साथ लड़ रहे थे, लेकिन मैं उनके साथ कंटिन्यू इसीलिए बनी रही कि नहीं यार तू ठीक करेगा, मैं ठीक करके रहूँगी तुझे। मेरा वाला जो मेरा प्यार था ना, वो आप और जी वाला नहीं था। मेरा प्यार ऐसा था हस्बैंड वाइफ का कि जैसे एक दोस्त नहीं होते, तू तड़ाके से बात करते हैं हस्बैंड वाइफ तो चलो करते होंगे कभी कभी, लेकिन मेरे में परमानेंट थे यार, तू ने ऐसा नहीं किया, तू ने ऐसा नहीं किया। मेरा वाला प्यार ऐसा था मेरे पति के साथ में, एक दोस्त वाली फीलिंग्स थी हमारे साथ में। तो मतलब ये वाला घाव तो मैंने भरा किसी तरीके से। उसके बाद इनको जो है तीसरा जो ऑपरेशन हुआ उनका, जो मतलब यहाँ पे मतलब जो इनका मतलब पानी का ये तीसरा हुआ सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं इसको। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया, यहाँ भी काफ़ी अमाउंट लगा, जो कि कैश हुआ है, इसका इलाज कार्ड से नहीं हुआ था। फिर भी मैंने कुछ लोगों से मदद मांगी थी, कुछ मेरे अपने जानने वाले थे, मैंने उनसे भी मदद मांगी। उन लोगों ने देखो, मैं अच्छे इंसान की हर कोई मदद करता है, हर कोई मदद करता है, मैं जानती हूँ यहाँ तक।
तो मेरे साथ जो है बहुत लोगों ने मदद किया। उसके बाद में मेरा जो है तीसरा ऑपरेशन फिर होता है इनका, इनके दिमाग में शायद पस पुस पड़ने लग जाता है, और उसके बाद में इनका तीसरा ऑपरेशन नॉर्मल होता है, छोटा होता है पर कर देते हैं। बेचारे मेरे पति ऑपरेशन 4 ऑपरेशन मायने रखते हैं, सिर में 4 ऑपरेशन कैसे कैसे करके झेले होंगे। और मैं दिन पे दर्द पे दर्द, या तो हमारे कोई एक सुई लगाता है तो कितनी तकलीफ हो जाती है। और ये तो बेचारे फिर भी इतनी चीज़ों, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा था इन्हें तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है ना। तो मतलब मैं उस चीज़ को सोचती थी, मैं यादव जी को ठीक करके रहूँगी, मैं आपको ठीक करके रहूँगी, मैं खोऊंगी नहीं। तो भगवान ने ना फिर दोबारा से एक राज रखा मेरे आगे। फिर इन्हें दौरे पड़ने लग गए, ठीक है, इनको दौरे पड़ने लग गए। जब दौरे पड़ने लग गए तो मैंने दौरे का इलाज कराया, दौरे का इलाज समाप्त करती हूँ। भगवान भी सोचते यार हिम्मत हार क्यों नहीं रही है, ये क्यों नहीं हार रही, क्यों नहीं इसका पीछा छोड़ी। मैं रात दिन बैठी रहती थी ऐसी। और उसी दौरान की बात आपको बताऊं, मैं पार्लर का भी काम करती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, पैसे खत्म हो जाते, घर में सब्जी नहीं होता था। और मेरे पति को तो तरह तरह का जूस चाहिए होता था, दूध चाहिए होता था, हर एक प्रोटीन चाहिए होता, चिकन का सूप भी चाहिए होता है। ये सब चीज़ देखो बोलना तो आसान लग रहा है, जब हम उस मोड़ पे जाते हैं ना, जब करते हैं ना, तब पता चलता है क्या होता है। तो मैंने जो जीवन के साथ किया ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे लगा था भगवान बख्श देंगे मेरे पति को, छोड़ देंगे, लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ। फिर आपको बताती हूँ मैं क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैंने किसी तरीके से रो धो के जैसे भी करके डॉक्टर से विनती करके मैंने दौरा बंद करवाया, ठीक है। मैंने दौरा बंद करवाने के बाद में दौरा ख़त्म हुआ, उसके बाद इनको खांसी लग गई, मेरे पति को ना खांसी लग गई। खांसी जब, अब इससे भी परेशानी, क्योंकि एक दौरा सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी, फिर उसके बाद में एक इनको खांसी लग गई। चलो जी, अब खांसी लग गई, अब इतनी सी चीज़ के लिए मैं खांसी के लिए फिर 5,000 की एम्बुलेंस करूँ, 5,000 की एम्बुलेंस करके जो है मैं इनको खांसी की दवाई ले जाऊँ, उनको दिखाने ले जाऊँ। फिर मेरे दिमाग ख़राब होने लग गया, मैंने भगवान क्या करूँ। फिर मैंने फिलहाल अपनी यहीं डॉक्टर है फिलहाल हमारे घर के आसपास, तो मैंने उन डॉक्टर को बताया, उन्होंने एक खांसी की दवाई दी लिक्विड, वो भी कैसे पिलाती, मुँह से पिलाऊँ तो खांसी अंदर जाने ना दे। बहुत परेशानी रहे, बहुत ज़्यादा जीवन के साथ वो लड़ रहे थे, मेरी बहुत तकलीफ में थे वो। अब मैं कैसे कैसे करके उनको जीभ में चटाती, कभी नाक से पाइप से डाल देती थी। मतलब ऐसा चीज़ें किसी औरत ने नहीं किया होगा, किसी औरत ने भी नहीं करा होगा। आप नोटिस करना इस बात को, देखना। लेकिन मैंने अपने घर में ना, सही बताऊँ तो मेरे घर में कभी किसी ने, मतलब मेरे घर पे इतने साल के सब कोई परिवार है, मेरे घर में आज तक किसी की डेथ नहीं हुई, भगवान ना करे कभी। और देखो नहीं हुआ, कोई डेथ वगैरह नहीं हुई। हमारे ससुराल में भी नहीं हुआ था। ससुराल में अभी हुआ फिलहाल कोरोना काल में, लॉकडाउन में मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी, ठीक है। उनकी डेथ हुई 2 साल हुए अभी, यानी कि 5 मई को मेरी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे घर में अब ये 2 साल बाद, मम्मी को हुए नहीं कि 2 साल बाद ये मेरे हस्बैंड का मतलब डेथ हो गया, ठीक है। तो ये हुआ मेरे साथ में। फिर उसके बाद उनकी खांसी ठीक करी मैंने यहाँ से फीलिंग, मतलब भगवान एक ना एक यादव जी के ऊपर ऐसी चीज़ें होती रही, अटैक पे अटैक करता रहा, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटी। मैंने कहा नहीं यार, तुम्हें ठीक करूँगी मैं, बाबू तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं खो सकती, नहीं मैं करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दिया और अंत तक दूंगी मैं आपका साथ। मैंने ये निर्णय ले लिया था अपने आप से। फिर उसके बाद में पता है क्या हुआ, खांसी हुई, खांसी के बाद फिर इनको हिचकी लग गई। अब ये भी देखो, हिचकी लग गई मेरे पति को। तो एक इंसान होता है, ये तो दौरे पे ही खत्म हो जाता है या फिर हिचकी पे ही खत्म हो, नहीं, पर भगवान ने मेरी परीक्षा पे परीक्षा लेते रहे, मैं पीछे नहीं हटी। मैं भगवान की चाल चरित्र सब देख रही थी मैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं होता, हादसा किसी के साथ नहीं होता। या तो उसके एकदम से दौरे आएगा, वो एकदम से खत्म हो जाता है, या फिर उसको एकदम से हिचकी लगेगी एकदम से। मतलब मेरे हस्बैंड ने 8 महीने बाई स्टेप करके उन पे एक ना एक संकट आता रहा, लेकिन उन पे आता रहा और मैं उस चीज़ को पीती रही। बताइए मैंने इतने समय से कैसे पिया होगा उस चीज़ को। तो मतलब मैं हैरान हूँ। उसके बाद हिचकी बंद करी मैंने, हिचकी बंद करी। अब उनकी जो है हिचकी बंद करने के बाद में उनके दिमाग में पस पड़ने लग गया, पानी भरने लग गया, और मतलब जीवन में कहते हैं ना कि अब इनका अंत आ गया है, ऐसा बोलते हैं। फिर भी मैं ना पागलों की तरह उनके पीछे लगी रहती हूँ, नहीं यार कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो मतलब आप लोग को लाइव भी दिखा रही थी, आप लोग को मतलब सब कुछ इसलिए भी दिखा रही थी कि देखो एक औरत की ज़िंदगी में इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है यार। ऐसा तो कोई डॉक्टर भी एडजस्ट नहीं करता। हमारा जो खुद का डॉक्टर था, हमारा न्यूरो पेशेंट जो डॉक्टर इनके थे पर्सनली, वो भी ये कहते थे मैडम आप कैसे कर रहे। और तो और ख़ास बात देखिए, आईसीयू में जाके मेरे पति वेंटिलेटर पे होते हैं, मैं उनकी शेविंग वहाँ पे भी करके आती हूँ, पता है आपको।
मैं उनकी शेविंग वहाँ भी करके आती हूँ, उनकी दाढ़ी बना के आती हूँ वहीं पे जाके, और उनको खाना खिला के अपने हाथ से आईसीयू में भी मैंने सेवा किया, वहाँ भी मैंने नर्सिंग वाला काम किया, जो काम नर्स का होता है ना वो काम भी मैंने किया। वहाँ भी लोग ना जो है मेरे लिए बहुत बोलते थे, मैम आप कैसे कर लेते हो, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड, जो मेरे राजी खुशी मेरे हस्बैंड थे, तो भी मैं उनकी शेविंग वगैरह कर देती थी अपने पसंद से की, उनकी हेयर स्टाइल्स वगैरह, क्योंकि वो हमेशा वन विभाग की नौकरी में हमेशा वर्दी में रहते थे, उनको टाइम ही नहीं लगता था, चलो आज बाल ऐसे कटवा लें, दाढ़ी ऐसे बनवा लें, कभी नहीं सोचते थे। तो सब मैं करती थी, उनको 16 श्रृंगार जो होता है ना मैं अपने पति की किया करती थी, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो इसीलिए भी थोड़ा सा ना मेरा प्यार बहुत अलग किस्म का था। बोले तो एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बेबी, उसकी तरह वाला प्यार था मेरे पति के साथ। तो मैं उनकी यादें ना मैं भुला नहीं सकती, उनकी जो यहाँ पे है ना मेरे, वो हमेशा रहेगा, मैं कभी चाह कर भी नहीं भुला सकती, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊँ। तो मेरे साथ भगवान ने परीक्षा पे परीक्षा लिया है, और आज इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं कि बस थोड़ी सी कहीं ना कहीं भूल चूक हो गई है, जो समय रहते उनको बताना चाहिए था, लेकिन वो मौका नहीं दिया प्रभु ने बताने का, और ऐसा हादसा हो गया हमारे साथ जीवन में ना। मैं समझ भी नहीं पा रही कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल कर गई। और हाँ, एडवांस में अपने पति के लिए डायपर, क्रीम, पाउडर, बॉडी में मतलब एक से एक फैसिलिटी, एक से एक सफाई। पता है आपको, हमारे यहाँ कम से कम 20 किलो सर्फ लगता था महीने में, और कम से कम 20 या 10 लीटर तो आपको फिनाइल लगता था। पता है, ये सब खर्चे अन्य खर्चे हैं, ये खर्चे अपने जेब से ही करते हैं जब हमारे पास होता है। हर चीज़ सरकार थोड़ी देती है, हर चीज़ सरकार नहीं देती। मैं वही कह रही हूँ, जिसके ऊपर पड़ती है वो एक एक रुपए की कीमती सामान की भी ना हिसाब रखता है। तो हर चीज़ सरकार नहीं दे पाती है, हर चीज़ हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें अपने आप से भी बनाना पड़ता है। तो हम पे था, हमने एक एक रुपये मांगा, लोगों से मदद मांगी, शायद मेरे पति बच जाएंगे और आज मैं बहुत खुश होती शायद। लेकिन उनकी यादें ना, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ धरा हुआ है याद करने के लिए, बस थोड़ी संकट है, अभी परेशानी है, जो परेशानियों में चल रही हूँ मैं। और मैंने अपने पति के लिए ना सब कुछ एडवांस रखती थी, सेम बच्चे की तरह, मेरे बाबू को किसी चीज़ की कमी ना हो। और इतना प्यार था ना मेरे दिल में उनके लिए, बहुत प्यार था और है और हमेशा रहेगा। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता मेरे जीवन में। बस मैं यही कहूँगी, मेरे पति मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे मेरे दिल में। पर कमी बहुत फील होती है, कमी उनकी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर पति एक जैसा नहीं होता, हर किसी का दर्द एक जैसा नहीं होता है। तो मेरा बहुत अनोखा प्यार था मेरे यादव जी के साथ में, बहुत अच्छा वाला बोले तो मतलब बस बहुत सारी चीज़ें हैं, यादें बन के रह गई हैं, दुख तकलीफ, मतलब ये तो चलो जीवन में चलता रहेगा। लेकिन मेरे पति आज मेरे साथ नहीं हैं, जीवन से चले गए हैं, लेकिन बेचारे बहुत कष्ट झेले हैं, इतना कष्ट झेला है ना जीवन में। और गाइस, उनके भी बहुत कुछ चीज़ें थी ऐसी, जैसे बेड था उनका, गद्दा वगैरह था, तो मैंने ये सारी चीज़ें अनाथ आश्रम में मैंने जो है दान में दे दिया है। भगवान किसी के काम आ जाएगा वो, और किसी की मदद हो जाएगी, उनको आशीर्वाद लगेगा मेरे पति को। मैंने वो चीज़ काफ़ी पैसे लगा के मैंने 80,000 का पूरा सामान ख़रीदा था मैंने कैश में। तो कुछ चीज़ें मैंने अभी, मशीनें वगैरह हैं और ऑक्सीजन है उनकी, और मशीनें हैं, वो सब मैंने अपने पास रखा हुआ है। जिस किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी मैं उसको ऐसी दे दूँगी। और एयर मैट्रेस वगैरह भी है मेरे पास, तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके लिए। और मैं यही कहूँगी, मैं दान में दे दूँगी, और मैं बोलूँगी मेरे यादव जी के लिए प्रार्थना कर देना, आशीर्वाद दे देना, ताकि मेरे यादव जी की आत्मा को शांति मिले। मेरा बाबू जहाँ रहे हमेशा खुश रहे, और वो हमेशा अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, बहुत कम उम्र में सब देख लिया मैंने, और ये सब कम उम्र में उन्होंने मतलब ऐसा किया है। तो गाइस, ऐसी मेरी मतलब पतिव्रता जो था ना, एक दोस्ती यारी की तरह निभाया मैंने, बहुत अच्छे से किया है। और मैं कहती हूँ भगवान जिसको भी ऐसा पति मिले ना, कसम से पैर धो के पीना चाहिए, बस ये कहती हूँ। बट मेरी बातों को बुरा मत मानना आप लोग, पर मेरा जो मतलब मैं अपने बारे में बता रही, मैं किसी के बारे में नहीं बोलती, मैं अपने बारे में बता रही। जो मेरे अंदर की पीड़ा थी, जो फीलिंग्स थी ना मेरे पति के साथ में, वो बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छे नेक इंसान थे। बस मैंने तो यही कहती हूँ, मेरी तस्वीरें देख के मैं यही सोचूंगी वो मेरे पास हैं, और तस्वीरें रख के मैं उनके पास बैठती हूँ और सब कुछ उनके साथ फीलिंग शेयर करूँगी। जब तक ज़िंदा हूँ तब तक
उसके बाद तो भगवान है मेरा। बस आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है मेरे लिए। बाकी जो जीवन में चलता रहेगा वो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए बस। और ये वाला रंग रूप ना अक्सर हर कोई नहीं पसंद करता, हर कोई लाइक नहीं करता, पर ये भी गॉड गिफ्ट है। मतलब ये जो लुक है ना, ये भी गॉड गिफ्ट है। ये भी नसीब वालों को ही नसीब होता है, हर किसी को नहीं होता है। देखा होगा आपने, बहुत कम उम्र में मुझे ये गॉड ने गिफ्ट दे दिया है, जो सफ़ेद साड़ी पहनने का अवसर मिला है। जो मतलब सफ़ेद साड़ी पहनने का अवसर मिला है ना, ये हमारी वजह से नहीं है, आपकी वजह से नहीं है, ये हमारे तुम्हारे चाहने से नहीं हुआ है, ये गॉड के चाहने से हुआ है, भगवान के चाहने से हुआ है। ये नसीब वालों को नसीब होता है, गॉड गिफ्ट है ये मेरे लिए सफ़ेद साड़ी। और कोई बात नहीं, हर किसी को भगवान से मेरी यही प्रार्थना यार, ऐसी कच्ची उम्र में ना किसी के साथ ना करो ऐसा। ये ना दर्द ना ख़त्म कर देता है। मैं एक ना जिंदा लाश की तरह हूँ, मैं जिंदा जरूर हूँ, मैं चल फिर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, पर ना अंदर से मैं जिंदा लाश बन गई हूँ। जिंदा लाश जिसे कहते हैं ना, मैं वो बन के रह रही हूँ। मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं कर रही हूँ, फिर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ घर में, पर अंदर से मैं ख़त्म हो गई हूँ। मैं जिंदा लाश की तरह चल रही हूँ, मैं इसको कहते हैं जिंदा लाश। तो ये है चीज़ें, वही नहीं। बाकी आगे का जो कुछ भी है ऐसे चलता रहेगा, जब तक कहें तब तक देखेंगे, जब कभी आंखें ऐसे। थैंक यू सो मच। बुरा मत मानिएगा आप लोग मेरी किसी भी बात का, क्योंकि मैं यहाँ से सच्ची दिल से हृदय से बोलती हूँ। मैं मेरे फॉर्मेलिटी नहीं करती, मैं यहाँ से ना हट हुआ है। बहुत कम उम्र में मुझे चोट लगी है, तो मैं ये दर्द ना हमेशा रहेगा मेरे लाइफ में। चाहे ऋतु की जीवन में कितनी भी खुशियाँ क्यों ना आ जाए, पर दर्द हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा, जाने का नाम ही नहीं लेता। अभी 2 दिन के लिए मैं लखनऊ भी गई थी, तो सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। कहीं भी चले जाओ आप, आपका मन डाइवर्ट नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी लाइन में आ जाओगे आप। तो जो हस्बैंड वाइफ का सच्चा रिश्ता होता है ना, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होता, और इतनी आसानी से नहीं सब कुछ भुलाया जा सकता। तो ये तो मेरे कर रही हूँ, बाकी की बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जो यहाँ है ये ऐसे ही निकलेगा और ऐसे ही ख़त्म होगा, धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ नहीं भुलाया जा सकता।